वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। उन्होंने फिर मेरा सर झुकाने की कोशिश की तो मैंने सर अकड़ाकर रोका और बोला, चिल्लू ना आपी, मेरे कमरे में चलते हैं। आपी एकदम नाराज होकर उठ बैठे और बोले, जाओ, अगर तुमने जाना है तो। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैंने नर्म आवाज में उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। प्यारी बहना, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते। चलो, मैं ही आपको ले चलता हूँ। ये कहकर मैंने आपी को दोनों बाजुओं में पकड़ा और आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। आपी ने एकदम अपने दोनों बाजू मेरी में डाल दिए और सर मेरे में छुपा लिया। उनका मेरे बाजुओं में नर्म और हल्का महसूस हो रहा था। मैं आपी को उठाए हुए आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ चल पड़ा। उनका सर मेरे से चिमटा हुआ था और उनकी सांस मेरी पर महसूस हो रही थी। कमरे में खामोशी थी। मैंने दरवाजा बंद करके आपी को नरमी से बिस्तर पर बिठा दिया। आपी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इनकी आंखों में अब नाराजगी के बजाय एक अजीब सी नरमी थी। वो बोले, तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, आपी, मैं आपकी बात मानता हूँ, बस आज आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। आपी ने सर झुका लिया। मैं उनके पास बैठ गया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। आपी ने आहिस्ता से कहा, सागर, हम क्या कर रहे हैं? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जो दिल चाहता है, मगर आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं। आपी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस लम्हे में अल्फाज कम पड़ रहे थे, सिर्फ कुर्बत और एक गहरा एहसास बाकी था। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब बैठे रहे। रात के अंधेरे में अपने ख्यालात और जज्बात के साथ इसी तरह सीढ़ियों के पास आया और पूछा, आपी, आपके कमरे में या मेरे कमरे में? आपी ने नम आवाज में कहा, और मेरे कमरे में ले चलूं ना? अम्मी अगर उठ भी गई तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। मैं ऊपर कमरे की तरफ जाते हुए आपी को हल्के से छेड़ने लगा। अच्छा, आज तो मेरी प्यारी बहना खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि अपने कमरे में ले जाऊं। आपी ने शर्म से लाल होते हुए कहा, सागर, अगर कोई बकवास की ना तो यहीं उतर जाऊंगी। मैं हंसने लगा लेकिन बोला, कुछ नहीं आपी, बस चलिए। अब मैं आपी को उठाए हुए आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। उनका सर मेरे सीने से चिमटा हुआ था और उनकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ मेरा दिल तेज धड़क रहा था। आपी ने मेरी गर्दन में बाजू मजबूती से हुए थे, जैसे वो खुद भी इस लम्हे को महसूस कर रही हूं। ऊपर पहुंचकर मैंने आपी के कमरे का दरवाजा खोला और उन्हें नरमी से पर बिठा दिया। आपी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर शर्म की लाली अब भी मौजूद थी, मगर आंखों में एक नर्म मुस्कुराहट झलक रही थी। वो बोले, तुम बहुत ज्यादा बात करते हो सागर। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। आपी, आपके साथ होने का एहसास ही मुझे बातें करने पर मजबूर कर देता है। आपी ने सर झुका लिया। कमरे में खामोशी थी। मैंने दरवाजा बंद करके उनके पास बैठ गया। आपी ने मेरा हाथ थाम लिया और आहिस्ता से कहा, अब खामोश रहो, कुछ देर ऐसे ही बैठो। मैंने सर हिलाया। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। बाहर रात गहरी थी और अंदर दो दिल एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून पा रहे थे। इस लम्हे में कोई जल्दी नहीं थी, सिर्फ कुर्बत और एक गहरा एहसास था। कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद किए बगैर आपी कर बेड के करीब आया और उन्हें बेलगा। आपी के वजन और उनके हाथ मेरी में होने की वजह से मैं उनके आपी ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, उठो और दरवाजा लॉक कर दो। और मेरी को आजाद कर दिया। मैंने उठकर दरवाजा लॉक किया और वापस आ गया। जाकर मैंने आपी को आहिस्ता से उठाकर बिठाया। मेरा एक हाथ उनकी के दामन की तरफ गया तो आपी ने फौरन मेरा हाथ रोक लिया और बोले, सागर, आहिस्ता। उनकी आवाज में शर्म और नरमी दोनों थी। मैंने हाथ वापस खींच लिया और उनके पास बैठ गया। आपी ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर लाली थी और आंखों में एक अजीब सी उलझन।
वो बोले, तुम बहुत जल्दी करते हो, मुझे वक्त दो। मैंने सर हिलाया और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। जी आपी, जैसे आप चाहें। मैं कुछ नहीं करूंगा जो आपको नागवार हो। आपी ने इत्मीनान से सांस ली। वो मेरे करीब बैठ गई और सर मेरे कंधे पर रख दिया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। बाहर रात गहरी थी और अंदर दो दिल एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून पा रहे थे। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए सोचा कि यह लम्हा कितना नाजुक है। आपी ने मुझे अपने कमरे में आने दिया है, मगर हुदूद अब भी मौजूद है। उनका एहतराम करना ही असल मोहब्बत है। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। अल्फाज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुर्बत काफी थी। सागर, रुक जाओ, एक बार फिर सोच लो। ये सब ठीक नहीं है, मैंने नर्म आवाज में कहा। आपी, अब कुछ मत सोचो, जो हो रहा है होने दो, बस इस लम्हे को महसूस करो। ये कहकर मैंने आपी की आंखों में देखा। उन्होंने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से अपने बाजू उठा दिए। इनकी आंखों में शर्म, खौफ और एक अजीब सी कबूलियत का इम्तिजाज था। मैंने बड़ी नरमी से उनकी को संभाला और एक तरफ रख दिया। आपी ने सर झुका लिया। उनके हल्के से कांप रहे थे। कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आपी, अगर आपको तकलीफ हो तो बस कह दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। आपी ने सर हिलाया मगर कुछ ना कहा। वो मेरी तरफ देख रही थी। इनकी आंखों में नमी की हल्की सी चमक थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया और आहिस्ता से दबाया। मैं आपके साथ हूं, मैंने धीमी आवाज में कहा। आप अकेली नहीं हैं। आपी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इस लम्हे में अल्फाज कम पड़ रहे थे। सिर्फ एहसास बाकी था, मोहब्बत का, खौफ का और एक नाजुक कुर्बत का। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। बाहर रात गहरी थी और अंदर दो दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, हुदूद और जज्बात के दरमियान तवाज़ुन तलाश करते हुए। मैंने सोचा कि यह रिश्ता कितना पेचीदा है। आपी ने मुझे करीब आने दिया है, मगर उनका दिल अब भी उलझा हुआ है। उनका एहतराम करना और उनकी मर्जी का ख्याल रखना ही सबसे अहम है। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और इस खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। एक तरफ रखने के बाद मैंने आहिस्ता से आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपी ने दोनों हाथों से अपने आप को लिया। जैसे ही मैं उनके करीब झुका, आपी ने एकदम मुझे अपने ऊपर खींच लिया और अपने पर रख दिए। आपी ने मुझे अपने बाजू में किस लिया। फिर कभी वो मेरे पर नरम बोसे तो कभी मैं उनके। इस लम्हे में वक्त रुक सा गया। हम दोनों एक गहरी, खामोश कुर्बत में खो गए। आपी के बाजू मेरी गर्दन में मजबूती से हुए थे। उनकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए उन्हें और करीब कर लिया। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। कुछ देर बाद आपी ने सर हटाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म और जज्बात का इम्तिजाज था। वो बोले, सागर, आहिस्ता, मुझे डर लग रहा है। मैंने उनके माथे पर बोसा देते हुए कहा, मैं यहां हूं आपी, आप चाहें तो रुक जाएं। मैं कुछ नहीं करूंगा जो आपको नागवार हो। आपी ने सर हिलाया और दोबारा मेरे सीने से लग गई। उनका मेरे बाजुओं में नर्म और गर्म महसूस हो रहा था। हम दोनों इसी तरह रहे। अल्फाज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुर्बत और एक गहरा एहसास बाकी था। मैंने सोचा कि यह लम्हा कितना नाजुक है। आपी ने मुझे करीब आने दिया है, मगर उनका दिल अब भी खौफ और मोहब्बत के दरमियान उलझा हुआ है। उनका एहतराम करना ही असल मोहब्बत है। बाहर रात गहरी थी। अंदर दो दिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, खामोशी में, कुर्बत में और एक नामालूम मुस्तकबिल की उम्मीद में। ने मुझे अपने बाजुओं में किस लिया। फिर कभी वो मेरे पर नरम बोसे लगी तो कभी मैं उनके।
यूं लगातार एक दूसरे के करीब रहने के बाद आपी ने अपने मेरे से अलग किए और एक नशीली धीमी आवाज में बोले, सागर, मुझे तुम्हारे करीब रहकर अजीब सा सुकून मिलता है। मैंने उनके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे भी आपी, आपके बगैर ये सुकून नामुकम्मल लगता है। आपी ने मेरी आंखों में देखा। इनकी नजरें नर्म और जज्बात से भरी हुई थीं। वो बोले, हम क्या बन रहे हैं एक दूसरे के लिए। मैंने उनका हाथ थाम लिया और आहिस्ता से जवाब दिया, जो दिल कहता है, बहन भी, और इससे ज्यादा भी, मगर सिर्फ इतना जितना अब चाहिए। आपी ने सर झुका लिया और मेरे सीने से लग गई। उनकी सांस मेरे पर गर्म महसूस हो रही थी। हम दोनों कुछ देर खामोशी से रहे। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से चांदनी की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। आपी ने आहिस्ता से कहा, अगर कल उम्मी ने कुछ महसूस कर लिया तो। मैंने उनके सर को सहलाते हुए कहा, तो हम संभाल लेंगे। अभी इसके बारे में मत सोचो। आज की रात सिर्फ हमारे लिए है। आपी ने सर हिलाया। उनका मेरे बाजुओं में नरम पड़ गया था। लगता था कि वो थोड़ा सा सुकून पा रही हैं। मैंने उनके पर एक नरम बोसा दिया और आंखें बंद कर लें। इस लम्हे में दुनिया दौर थी। सिर्फ हम दोनों थे, मोहब्बत में, खौफ में और एक खामोश समझौते में। मैंने सोचा कि यह रिश्ता कितना नाजुक है। एक तरफ दिल की चाहत, दूसरी तरफ घर और मुआशरे की हकीकत। दोनों के दरमियान चलना आसान नहीं था, मगर इस रात के लिए आपी की मौजूदगी काफी थी। हम दोनों असीर कुर्बत में खोए रहे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और रात गहरी होती जा रही थी। 6 देर खामोशी रही। आपी मेरे बाजुओं में हुई थी और उनका सर मेरे पर था। इनकी सांस अब मामूल पर आ चुकी थी। मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता से कहा, आपी, अब सोना चाहती हैं। आपी ने सर हिलाया मगर उठी नहीं। वो बोले, अभी नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। मैंने सर हिलाया। कमरे में मुकम्मल सुकून था। बाहर कभी कभार हुआ कि झोंके की आवाज आती, मगर अंदर सिर्फ हमारी मौजूदगी थी। आपी ने मेरा हाथ थाम लिया और अपनी मेरी में उलझा ले। कुछ लम्हों बाद वो बोले, सागर, तुमने कभी सोचा है कि हम इस रिश्ते को कहाँ तक ले जा सकते हैं? मैंने सोचते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा है, बार बार, मगर हर बार सिर्फ इतना समझ पाया हूं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बाकी सब कुछ वक्त बताएगा। आपी ने मेरे सीने पर सर दबाते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूं। कभी डर लगता है, कभी उम्मीद, मगर आज मैं डर कम महसूस कर रही हूं। मैंने उनके सर को सहलाया। इसलिए कि आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। आपी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक नरम चमक थी। वो बोले, तुम हमेशा मेरी बात सुनते हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूं। मैंने उनके माथे पर बोसा दिया। और मैं आपकी हर बात का एहतराम करता हूं। हम दोनों फिर से खामोश हो गए। वक्त गुजर रहा था। रात के आखिरी हिस्से में आपी की आंखें भारी होने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पर सो गई। मैंने उन्हें अच्छी तरह से चादर से ढांप दिया और खुद भी उनके करीब गया। नींद से पहले मेरे जहन में सिर्फ एक सोच थी कि यह रिश्ता कितना नाजुक है और इस नाजुक रिश्ते को संभालना कितना जरूरी। आपी की खुशी और सुकून ही सबसे बड़ी चीज थी। और उसी सोच के साथ मैंने आंखें बंद कर लें। सुबह की पहली रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो आपी अभी मेरे बाजुओं में सोई हुई थी। उनका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था। मैंने आहिस्ता से हरकत की ताका वो न जागे, मगर वो बेदार हो गई। आपी ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। पहले लम्हे में उनके चेहरे पर हैरानी थी, फिर उन्हें याद आ गया। वो जल्दी से उठ बैठे और चादर को अपने लिया।
सागर। अम्मी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने सर हिलाया और आहिस्ता से बोला, अभी सो रही होंगी, आप आराम से तैयार हो जाएं। मैं नीचे जाकर देख लेता हूं। आपी ने सर हिलाया। उनके चेहरे पर शर्म की हल्की सी लाली थी। मैंने दरवाजा खोला और एहतियात से बाहर निकल गया। घर में खामोशी थी। अम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने सांस छोड़ी। कुछ देर बाद आपी भी तैयार होकर नीचे आ गई। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और किचन की तरफ चली गई। अम्मी अभी तक नहीं उठी थी। हम दोनों ने खामोशी से नाश्ते का इंतज़ाम शुरू कर दिया। नाश्ते के वक्त अम्मी भी आ गई। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। आपी ने मेरी तरफ एक नज़र देखा और सर झुका लिया। मैंने भी आम सी बातें की। लगता था कि रात का राज महफूज है। कॉलेज जाने से पहले मैंने आपी से अलहदगी में पूछा, आपी, आप ठीक तो हैं? आपी ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, हाँ, बस एहतियात से रहना सागर। मैंने सर हिलाया। दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर खौफ भी। रात के लम्हात अब याद बन चुके थे और मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी। मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। आपी की खुशी और घर का सुकून दोनों अहम थे। दोनों को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी थी।